सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। थाना हवाई पट्टी पर एयर शो का हुआ आयोजन। आसमान में रोमांचित कर देने वाले दिखाए गए करतब। केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुई भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई ने एक बार फिर की छापामार कार्यवाही। झांसी, कानपुर समेत 6 जगह मारे छापे। रविवार को संपन्न होंगे पंचायत आम चुनाव के तीसरे चरण के मतदान। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां की पूरी। काकागंज सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल के हेडमास्टर की छात्राओं के माता पिता ने की जमकर पिटाई। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने हेडमास्टर पर गंदी बातें करने का लगाया आरोप। खबरें अब विस्तार से। शहर की एक सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल के हेडमास्टर की स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के अभिभावकों ने जमकर पिटाई कर दी। इस हेडमास्टर पर आरोप है कि वो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से गंदी बातें करता था। इसकी शिकायत छात्राओं ने घर पर की, जिसके बाद छात्राओं के माता पिता ने स्कूल पहुंचे और चप्पल, लात और घूंसों से पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के सागर की काकागंज सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को आज यहां पढ़ने वाली छात्राओं के माता पिता ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि स्कूल के हेडमास्टर गौरी शंकर दुबे स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से गंदी बातें करता था। इसकी शिकायत छात्रों ने घर पर की, जिसके बाद छात्राओं के माता पिता स्कूल पहुंचे और चप्पल, लातों, घूंसों से पिटाई कर दी और हेडमास्टर को सबक सिखाया। छात्राओं के अभिभावकों ने बताया कि हेडमास्टर बच्चियों से गंदी बातें करता था और बच्चियां स्कूल आने तक से डरने लगी थीं। हमारी लड़की पढ़ती है, हमारी लड़की स्कूल नहीं आती, डरों की मारे, सर के मारे। जय सर प्रिंसिपल सर, बड़े सर, जी सर अनाप शनाप बोल। भाई आप तो शिक्षक हो, आप इतने अज्ञानी। बच्चा तो बच्चा है और बच्चों को कर रहा नहीं चाहिए, बूढ़े होकर कर रहा है। जो कौन सी बात है भाई? अच्छी भाषा सिखाओ, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे आचार विचार सिखाओ। और तुम इतने से आने हो के सफेदिया गई 80 साल की हो तो तुम ये बातें कर रहे हो। उधर अभिभावकों के गुस्से का शिकार बने इस हेडमास्टर का कहना है कि उसने बच्चियों से कोई गंदी बात नहीं की। सरकार ने देश भर में बच्चों को पेट के कीड़े मारने वाली दवा कृमिनाशक गोलियां बंटवाई थी, उसकी जानकारी दे रहा था। क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले शासन की ओर से ये गोलियां
खिलाने के लिए बच्चों को दी गई। तो ये गोलियां जो हैं कृमिनाशक, यानी जो पेट में कीड़े होते हैं उन कीड़ों को मारने के लिए ये शासन के द्वारा पूरे भारत में एक दिन निश्चित दिन करा था। उस दिन ये शायद 10 तारीख थी या जो कुछ भी था तारीख, तो उस दिन ये सब पूरी गोलियां पूरे भारत भर में बांटी गई। तो अपने यहाँ भी बांटी। अब उसमें क्या हुआ, ये गोलियां बांटने से बच्चों में विवाद हुआ कि ये गोलियां क्यों खिलाएंगे, जबकि शासन की योजना थी तो शासन की योजना के अनुसार खिलाना पड़ेगा हमको। और ये भी कहा कृमि शब्द जो है, कृमि को थोड़ा सा मतलब डिफाइन किया कि कृमि बच्चे नहीं जानते कृमि क्या, कौन से कृमिनाशक हैं, कृमि से क्या होता है, क्या क्या कृमि होते हैं, कीड़े जो पेट में हो जाते हैं उन कीड़ों को नष्ट करने के लिए। और इस प्रकार से कोई भी इसके अलावा कीड़े मारने के अलावा मैंने कुछ बात ऐसी नहीं। बहरहाल अभिभावकों ने छात्राओं के साथ थाने पहुंचकर इस हेडमास्टर की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने हेडमास्टर के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन काकागंज मिडिल स्कूल से करीबन 10-15 लड़कियां आवेदन पत्र लिखकर लाई थी साथ में कि उनके स्कूल के प्रधानाचार्य श्री गौरी शंकर दुबे जी बच्चियों के साथ में अश्लील हरकतें करते हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं और अवांछित हरकतें करते हैं। ऐसे उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, जिस पर से प्रथम दृष्टया 354, 509, 294 आईपीसी का अपराध, साथ ही साथ नाबालिग बच्चियों के साथ में अश्लील हरकतें करने की भी शिकायत है, जिस पर हमने 11/12 पॉक्सो एक्ट का प्रकरण भी पंजीबद्ध किया है और विवेचना की जा रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे वैसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। काकागंज वार्ड में एक सरकारी स्कूल के प्रधान अध्यापक की छात्राओं के परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी, उस पर गंदी बातें करने का आरोप था। वहीं मोतीनगर पुलिस ने छात्राओं की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुए भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई ने एक बार फिर छापामार कार्रवाई की है। झांसी, कानपुर सहित सागर में 6 जगह छापामार कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने एक अहम जानकारी जुटाई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की इस जांच में अब दिन ब दिन तेजी आएगी। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुए भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने पूर्व कुलपति NS गजभिये के कानपुर स्थित मकान और 3 अन्य लोगों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। कानपुर स्थित गजभिये के मकान से सीबीआई ने करीब 1.25 लाख रुपए सहित अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके अलावा पूर्व लाइब्रेरियन श्रीदेवी के झांसी स्थित मकान पर भी सीबीआई ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि श्रीदेवी के 2 बैंक लॉकर से विदेश करेंसी बड़ी संख्या में मिली है। अभी भी श्रीदेवी के एक और लॉकर की खाना तलाशी बाकी है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर KS पित्रे के बैंक लॉकर से भी विदेश करेंसी मिली है। अब सीबीआई यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर यह करेंसी किस तरह आरोपियों तक पहुंची। भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व कुलपति NS गजभिये एक बार फिर सीबीआई के हाथ नहीं लग पाए हैं। कानपुर में छापामार कार्रवाई से पहले ही गजभिये अपने घर से भाग निकले। अब बताया जा रहा है कि गजभिये को गिरफ्तार करने के लिए अब सीबीआई अलग से रणनीति तैयार कर रही है। सागर झील महोत्सव के अंतर्गत आज यहां ढाना हवाई पट्टी पर एक एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें 8 माइक्रोलाइट विमानों ने आकाश में रोमांचित कर देने वाले करतब दिखाए। इन विमानों में 4 माइक्रोलाइट एवं 4 ग्लाइडर शामिल थे। ढाना हवाई पट्टी पर सुबह 8:30 बजे शुरू हुए इस शो का आयोजन आर्मी ढाना ब्रिगेड एवं चाइल्स एविएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। एयर शो में माइक्रोलाइट विमान एवं ग्लाइडर्स के द्वारा आसमान में उड़ान भरी गई तथा अनेक अद्भुत करतब दिखाए गए। इन विमानों के द्वारा दर्शकों पर रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। साथ ही आपात स्थिति में पैराशूट के माध्यम से जवानों को उतरने की कला से दर्शकों को परिचित कराया। इन विमानों में राष्ट्रीय ध्वज भी शान से आकाश में लहरा रहा था। इसके बाद एक अन्य हल्के विमान का प्रदर्शन अद्भुत रोमांचक रहा। इस विमान के चालक ने विमान को नीचे उतारते हुए ऊपर उड़कर हवा में कलाबाजी का प्रदर्शन किया। अंत में बिना पायलट के छोटे बेबी एयरक्राफ्ट, बेबी हेलीकॉप्टर एवं डॉन मल्टीकॉप्टर का रिमोट के द्वारा प्रदर्शन किया गया।
इसके करतब देखने लायक थे। मल्टी क्रॉफ्टर के द्वारा फोटो लेने की तकनीक को दर्शकों ने खूब सराहा। इस अवसर पर कमिश्नर आर.के. माथुर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजेश चावला, आईजी पंकज श्रीवास्तव, ब्रिगेडियर ऋतुराज, कमांडर ब्रिगेडियर शाहनवाज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचपी सह कलेक्टर अशोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर, आर्मी के अधिकारी, अन्य अधिकारी, पत्रकार जन, स्कूली छात्र छात्राएं तथा बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के दर्शक मौजूद रहे। युवा शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शनिवार को एसपी के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पिछले दिनों राहतगढ़ में हुए विवाद में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। शनिवार को युवा शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों राहतगढ़ में हुए विवाद में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसपी के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में युवा शिवसेना के जिला अध्यक्ष सचिन जैन ने बताया कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मैंने ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम लिखा हुआ था, पुलिस अधीक्षक नहीं मिले, मैंने नायब तहसीलदार दीपक तिवारी जी को यह ज्ञापन दिया है, उनने मुझे लिखित दिया है, दीपक तिवारी जी ने। और इस संबंध में मैं चाहता हूं, प्रशासन से अनुरोध है मेरा कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उन लोगों पे। अगर उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो इसमें हम लोग युवा शिवसेना उग्र आंदोलन के रूप में हिस्सा लेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान तीसरे चरण के जिले के मालथौन, बंडा, देवरी और बीना जनपद पंचायतों में रविवार को चुनाव संपन्न होना है। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां कर ली हैं। रविवार को पंचायत आम निर्वाचन के दौरान तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव संपन्न होंगे। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। तीसरे चरण में जिले के मालथौन, बंडा, देवरी और बीना जनपद पंचायतों में वोट डाले जाएंगे, जिसमें इन क्षेत्रों के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्यों की किस्मत का फैसला होगा। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां कर ली हैं। 21 जनवरी शनिवार को ही सभी मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री के साथ विशेष वाहनों से संबंधित मतदान केंद्रों में पहुंचाया जा चुका है। मतदान दलों में तैनात समस्त अधिकारी रात में मतदान केंद्र पर ही रुकेंगे और मतदान संबंधी शुरुआती तैयारियां पूरी कराएंगे। जनपद पंचायत मालथौन के अंतर्गत 226 मतदान केंद्र हैं। सभी 226 मतदान केंद्रों की मतदान पार्टियां 38 बसों में रवाना हो गई अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए। कल प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। जहाँ पे भी संवेदनशील मतदान केंद्र हमारे घोषित हुए हैं थाना प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर, वहाँ पुलिस बल बढ़ाया गया है। और कल पुलिस का जो मोबाइल वैन चलेंगे पुलिस के, वो सघन रूप से चलेंगे, कहीं भी किसी प्रकार की कोई
अपनी घटना घटने की संभव आप पुलिस बल तैनात किया गया है। बढ़िया मोबाइल वैन पूरे में घूमेंगे, सघन दौरे करेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को उसे जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। पिछले दिनों कैंट थाना क्षेत्र के तुलसी नगर में एक युवक ने इलाके की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। मामला 6 फरवरी का है। तब से पुलिस आरोपी बाबू बंसल की तलाश कर रही थी, जिसके बाद आरोपी को शुक्रवार को पुलिस ने गोपालगंज से गिरफ्तार किया था। शनिवार को आरोपी को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस संबंध में आरक्षक ब्रजेश राजपूत ने बताया कि पीड़ित लड़की के माता पिता ने लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज कराया था। उसी को लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये 6 तारीख को लड़की को लेके भाग गया था तुलसी नगर वार्ड से। आज उसकी एमएलसी कराने के लिए आए हैं थाना के अंदर। तो क्या मामला दर्ज हुआ है? 363-66 का मामला पंजीबद्ध हुआ था। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सोहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाज सेवी विमल श्रीखंडे की द्वितीय पुण्यतिथि पर फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया सागर द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शनिवार को डॉक्टर गौर की परंपरा को गौरवशाली बनाने वाली विमल श्रीखंडे की द्वितीय पुण्यतिथि पर फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया सागर द्वारा विभिन्न कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम बरियाघाट स्थित FPAI कार्यालय में आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री विमल खंडे के चित्र पर माल्य अर्पण किया गया। इसके बाद सीताराम रसोई के सहायक लोगों द्वारा भोजन कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष डॉक्टर NP शर्मा, समिति के सदस्य मालती त्रिवेदी, KBL सरवैया, सुप्रिया नभाते, NR पात्रा समेत सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। और हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे। अभी नक्शा बन रहा है। हम पूरा जनरल अस्पताल और परिवार नियोजन का अस्पताल ये और पूरे कार्यक्रम श्री खंडे जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया समाज सेवा के लिए, पूरे प्रॉपर्टी दान में दे दी है। एक सीताराम रसोई का कार्यक्रम है, जहाँ वृद्धजनों को भोजन कराया जाएगा, और एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम है। शनिवार को दिन में भी कलेक्ट्रेट परिसर की लाइट जलती रही और ऑफिस बंद था। सूरज को रोशनी दिखाती कलेक्ट्रेट परिसर की ये लाइटें शनिवार को दिन भर जलती रहीं। इन लाइटों के दिन भर जलते रहने से बिजली की बर्बादी होती रही। शुक्रवार को कर्मचारियों ने ऑफिस तो बंद किया, मगर लाइट बंद करना भूल ही गए। शनिवार को दिन भर ऑफिस बंद रहने से ये लाइट्स दिन भर यूं ही जलती रहीं। वैसे भी बिजली सरकार की है और बिल सरकार का, फर्क किसको पड़ना है? परेशानी तो आम आदमी की है, जिनको घरेलू लाइट का भी दोगुना तिगुना बिल भरना पड़ रहा है। शनिवार को दिन भर ठंड नदारद रही और तेज धूप के चलते गर्मी भी महसूस की गई, तो उधर हवाओं से भी नमी गायब हुई है। ठंड का मौसम अब करीब करीब चला गया है, जिसका असर शनिवार को भी दिखाई दिया। दिन भर तेज धूप रही। इस दौरान हल्की उमस भी महसूस की गई। इन दिनों रात के वक्त भी मौसम सामान्य रह रहा है। घरों में मच्छरों का आतंक भी बढ़ने लगा है। लोगों ने पंखे भी चलाना शुरू कर दिए हैं। आइए नजर डालते हैं तापमान पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 32.9 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 57% नमी मापी गई थी, जो शाम तक घटकर 34% ही रह गई। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वाले आमदनी के अनुरूप खर्च करें। आपसी मामलों को सावधानी से हल करना होगा। व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। वृष राशि वालों के लिए नई योजनाओं का श्री गणेश होगा। भौतिक सुख साधनों में रुचि बढ़ेगी। विरोधियों से सतर्क रहें। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों के लिए सत्कार्यों में मन लगेगा। अर्थ के लेन देन में सफलता मिलेगी। समय का दुरुपयोग ना करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
कर्क राशि वालों के लिए मन में उत्साह, ऊर्जा का संचार होगा, अनुभवों का लाभ मिलेगा, नौकरी में उत्साह रहेगा, कानूनी मामलों में समय का ध्यान रखें। सिंह राशि वालों के लिए घर में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, नए संबंध बनेंगे, आजीविका में अपने लाभ की ओर प्रयत्नशील रहें, कामकाज के अवरोध दूर होंगे। कन्या राशि वालों के लिए आय व्यय में संतुलन रहेगा, कार्य में नीरसता की समाप्ति तथा उत्साह की वृद्धि होगी, उत्तेजना पर संयम रखें, भागीदारी में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। तुला राशि वालों के लिए व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढ़ेगी, संपत्ति संबंधी कार्यों के लिए दिन अनुकूल रहेगा, जिन प्रयासों से उन्नति पथ प्रशस्त करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुद्धि का प्रयोग करके धन अर्जित करेंगे, सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने के योग बनेंगे, पिछले कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए किसी चिंता से मुक्ति मिलेगी, आजीविका एवं सुख के साधन जुटा पाएंगे, जोखिम जवाबदारी के कामों से बचकर रहें, सोचे हुए काम बनेंगे। मकर राशि वालों के लिए बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर होंगी, व्यापार अच्छा चलेगा, संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी, दूसरों की देखा देखी नहीं करें। कुंभ राशि वालों के लिए विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, शुभ कार्यों की योजनाएं बनेंगी, सम्मान के अवसर प्राप्त होंगे, व्यापार में आशानुकूल लाभ होगा। मीन राशि वालों के लिए किसी से सहयोग की आशा नहीं करें, जीवन साथी से मतभेद होंगे, सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी, व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी, गलती सबसे होती है और गुस्सा सबको आता है, फिर बुरा मानने के बजाय क्यों न शांति और सुधार की किरण तलाशी जाए। रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं।
सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।